बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वेलकम, नमो बुद्धा, जय भीम। वेलकम टू द महावेव। आज आप हमारे साथ हर रविवार की तरह आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्लीज आप कहीं भी हो, अपना इस पेज को, इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हो, उस पेज को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने परिवार के साथ द महावेव का जो प्रोग्राम है उसको देखिएगा। हम आप सबका स्वागत करते हैं और साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपका कोई दमा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ईमेल हमें इंफॉर्मेशन देनी है themawaves.info@gmail.com के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आल्सो वॉच आवर यूट्यूब। जो दमावेव का जो चैनल है वो आप हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दमावेव का जो मकसद है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और बुद्धम का फलाह करने का है। दमावेव पे हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। दमावेव नहीं, हमारा मकसद बुद्धम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना है। सो आज का जो प्रोग्राम है आपके सामने हम लेके आए हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो कोटेशन है, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बुद्धत्व सिखाता है। तो उसके साथ ही आज हमारे साथ आदरणीय बनते भिक्खु प्रज्ञा दीप महाथेरो जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आज जो हमें दम देशना देंगे। उनके साथ ही हमारे साथ आदरणीय मिस्टर चरणदास संधू जी, जो पंजाब के एक स्टॉन्च अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका जो सब्जेक्ट है पंजाब में बुद्धम का फलाह, उसके ऊपर वो आज चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है, हम हमारे आदरणीय लेट मोहनलाल करीमपुरी, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं दमावेव की टीम की तरफ से। और कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के किसी सदस्य से आपकी मुलाकात करवाई जाए और उनकी एक जो हमने छोटा सा स्लाइड शो बनाया है, जो उनकी मिशन के लिए प्रति जो एक्टिविटीज रही है, क्योंकि वो वैंकूवर कनाडा में रहते थे और बहुत सारे परिवारों उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है, परिवार दम और बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़े, उनके बारे में बातचीत करेंगे। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अगर कॉल नहीं कर सकते तो आप हमें जरूर जो व्हाट्सएप जो मैसेज है वो कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है हम शुरू करने जा रहे हैं। सो वेर एवर यू आर, अगर आप सेफ समझते हैं, सो प्लीज पुट योर पाम टुगेदर, लेट्स डू वंदना। उसके साथ जो हम आज का जो दम्मा देशना का प्रोग्राम शुरू करेंगे, सो प्लीज पुट पाम टुगेदर, लेट्स डू वंदना। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. बंते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो हम सबसे पहले बंते जी का अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दमावेव का जो दमावेव को समा दिया। तो बंते जी, ओवर टू यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेव। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारी आवाज तो पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है बंते जी, बहुत अच्छी। ठीक है। जी जो विषय जी 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 बंते जी शुरू कीजिएगा प्लीज।
जो विषय हमें दिया गया है। हाँ जी बंदे जी, उनको थोड़ा बोलो कि थोड़ा जो उनके फोन के ऊपर वो वॉच कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे चले जाएं ताकि फिर डिस्टरबेंस ना हो बात। जी 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 बंदे जी, गो है। जो अभी विषय जो दिया गया, तत्काल में विषय दिया गया है, तो हमें आज से जो 2500 वर्ष पूर्व जो सिद्धार्थ गौतम जो बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस ज्ञान की प्राप्ति में जो अनुपम जो गाथाएं उनके मुख से जो निकली थी, अनेक जाति संसारन संधा विषम गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारकं दिठोसी पुन गेह न कासी सब बातें फास का भद्दा पुन गेह न कासी। अनेक जाति संसार, मैंने बहुत से जन्मों तक मैं जन्म लेता रहा और मैं दौड़ता रहा अनेक जाति संसार, इस संसार में दुखा जाति पुनः, और मैं हमेशा दुख में पड़ता रहा। गह कारकं दिठोसी, मैंने जो गह कारक है, जो घर को जो बनाने वाले हैं, उनको मैंने देखा। गह कारक दिठोसी पुन गेह न कासी, और फिर से वो मेरा घर नहीं बना सकते, फिर से मेरा जन्म नहीं हो सकता है। ये जो गाथा बोधि वृक्ष के नीचे अनुपम ये गाथाएं जो भगवान बुद्ध ने जो कही ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, उसके बाद सारनाथ में इसको विस्तार रूप से 5 वृक्षों को उन्होंने बताया और 3 महीने तक लगातार उन्होंने इसको विस्तार से ही बताया। और अंत में सुनते 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 3 महीने के बाद भिक्षु लोग परिशुद्ध हो गए और अपने भाव में वो स्थिर हो गए। और स्थिर होने के बाद उन्होंने कहा, अय मंतिमा जाति न थिदानी पुनः भगवती, ये मेरा अंतिम जन्म है, न थिदानी पुनः, फिर से ये मेरा जन्म नहीं हो सकता है। भिक्षु लोग पूरा पूर्णोपेन कॉन्फिडेंस हो गए। अयम अंतिमा जाति, यह जो हमारा जो जन्म है वो अंतिम है। न थिदानी पुनः भगवती, फिर से दूसरा जन्म मेरा नहीं हो सकता है। उसके बाद कौंडिन्य भंते को जो पहला जो ज्ञान हुआ उसमें यंग समुदाय धर्मं सब्बं का निरोध धर्मं, जो कुछ भी समुदाय धर्म है, जो कुछ उत्पन्न यहाँ पर होता है, वो सभी जो है यहाँ पर निरोध हो जाता है। ये अनुपम ज्ञान सिद्धार्थ गौतम ने जो प्राप्त, सिद्धार्थ गौतम से जो बुद्ध हुए, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने 5 वृक्षों को उन्होंने उपदेश दिया। और ये उपदेश जो है आपको पूर्णोपेन अनुभव से पूर्णोपेन प्रभावित था। एक एक शब्द जो है सभी वृक्षों के लिए ऐसा था कि उन्होंने उन शब्दों को सुन करके अपने आप में मुक्त हो गए। और जहां जहां भी वो गए, जैसे जैसे भी गए, जिस सोसाइटी में वो गए, उस सोसाइटी में इस प्रवचन को जब उन्होंने रखा, लोग दंग हो गए। लोग दंग हो गए कि आखिर ऐसा आज तक का जो उपदेश है, आज तक के जितने भी लोग हुए हैं इस धरती पर, वो सभी से भगवान का जो उपदेश है, भगवान के जो शिष्य है, उनका जो उपदेश है वो अनुपम है। और संसार में जो इस संसार में जन्म लिया है, उसका जो मृत्यु जो है वो अवश्य है। इस बात को व्याख्या करने के लिए तरह से जो भिक्षु लोग लग गए। अंत में भगवान ने कहा कि आप लोग 5 हैं, तो 5 को 5 ही मत समझिए। आप पांचों जो है 5 एक ही दिशा की ओर पांचों मत जाइए, आप पांचों अलग अलग दिशा की ओर जाइए। ज्ञान है वह एक अनुपम ज्ञान है। फिर फोन आया। अनुपम ये ज्ञान है। इस अनुपम ज्ञान को जो है आप लोगों को दीजिए, और जैसे जैसे ये ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग जिससे जुड़ते गए। अंत में एक बड़ा समुदाय खड़ा हो गया, परिशुद्ध समुदाय खड़ा हो गया भिक्षुओं का, और उपासक उपासनाओं का जो एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हुआ। भिक्षु लोग
अपने आप को पूर्ण रूपेण क्लेम होने की अपने आप को कहा कि परिशुद्धो अहं भन्ते परिशुद्धाति वेदी सामी, मैं परिशुद्ध हो गया हूँ, मुझे आप परिशुद्ध जाने पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ उन्होंने कहना शुरू किया। वास्तव में परिशुद्ध थे ही, ऐसे परिशुद्ध थे, उनकी एक एक वाणी जो है आपको पूर्ण रूपेण लोगों की जो दिल में बैठ जाता था, मन में बैठ जाता था, और जो है लोगों की वाणी को सुनने के लिए लायक रहता था। यह जो मृत्यु है वो वास्तव में सत्य है, और ये सत्य जो है वो हमेशा इसमें हम किसी प्रकार कोई कटौती नहीं कर सकते। इसको भगवान ने तरह तरह से उन्होंने ये समझाया। हमें धम्मं शरणं गच्छामि के हेलो 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 हाँ जी, हाँ जी बंते जी, आप थोड़ा ऊंची बोलिए क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम है। कम है तो हेलो जी जी बंते जी, आप हेलो कंटिन्यू रखिए आपका। तो बंते जी आप ऐसे कीजिए, दोबारा फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है बहुत कम है, क्योंकि नेटवर्क का आपके पास इश्यू है शायद। सुशांत जी आप आपसे पहले हम लोग जुड़ गए थे, आज चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी बंते जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि समय काफी हो गया। ये जो समय अब हम स्टॉप करते हैं। सो किसी कारण जो आज का जो नेटवर्क है बंते जी का को साथ नहीं दे रहा, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे बंते जी के साथ जुड़ने के लिए। और हम सीधा भी चलते हैं, नागपुर चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी हमारे साथ हर संडे को जो 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 वीकली एक्टिविटीज होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ द डेज, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद हम जो प्रोग्राम आज का जो हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं श्री चंद्रदास संधू जी, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नागपुर में, जहाँ से हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुजाता जी, नमोदय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा बे। नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदामी भंते जी, आप सभी को हम जय भीम कहते हैं। हम आपको नागपुर से वीकली रिपोर्ट बताते हैं। तो आज हम आपको 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का 1 वीक का रिपोर्ट बताएंगे। तो 24 अक्टूबर 2022 को अगर हम देखते हैं तो दीपनास्तव ये मनाया गया था। और इनके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जब 17 वर्ष के बाद अपने अनुयायी के साथ अपने गृह जो घर था उनका कपिलवस्तु जब लौटे, तो उनके स्वागत के लिए लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। और साथ ही महात्मा बुद्ध ने अत्त दीप भव का उपदेश देकर दीप दानोत्सव को नया आयाम भी प्रदान किया था। तो लोग बोलते हैं कि चलो दिवाली के दिन हम ऐसा करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो त्रिपिटक में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगर दीप दिनोत्सव का संबंध तथागत गौतम बुद्ध सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित होता है, तो तथागत बुद्ध के अनुयायी जिन जिन देशों में गए, वहां बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन किसी भी बौद्ध देश में दीप दानोत्सव नहीं मनाया जाता, और इसीलिए दीपावली का संबंध बुद्ध धर्म से नहीं है। दीप दानोत्सव का आयोजन वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, अशुभ धम्म, विजयदशमी तथा 14 अप्रैल को करना चाहिए, ना कि दिवाली को, ऐसा सभी का कहना भी है।
और अमावस्या को भी उपदेश दिवस के उपसत दिवस को मनाया जाना चाहिए। तो ऐसा हमें दीपदान उत्सव के बारे में ध्यान रखना चाहिए। 24 अक्टूबर 1951 को दी बुद्धा एंड हिज धम्मा का लेखन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था इस दिन, और इसलिए ये 24 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर 1979 में संघ प्रकाश मारोशी टुडे इनका भी जन्मदिन रहता है। 25 अक्टूबर 1800 में लॉर्ड मैकाले का जन्मदिन रहता है। तो लॉर्ड मैकाले का आज भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा एहसान हम मानेंगे, क्योंकि जब ये भारत में आए थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे, और कोई भी मतलब अंग्रेजी भाषा का कोई नॉलेज उस समय में नहीं था। संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था, अपनी भारतीय भाषा में, लेकिन पूरे देश को, दुनिया को जोड़ने के लिए इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी माध्यम से। तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में इस अंग्रेजी माध्यम को शुरू कर दिया था, इसलिए इस पर्सन का जन्मदिन भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और ध्यान रखा जाता है। 25 अक्टूबर 1956 को सोमा सबलोग इनका जन्मदिन रहता है। 25 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भेजे गए पत्र का समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रसिद्ध हुआ था। 26 अक्टूबर 1951 को दयानंद कॉलेज जालंधर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका हुआ था, इसलिए ये दिन भी महत्वपूर्ण है। 26 अक्टूबर 1954 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को जिंदा रखो, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मुंबई में कहा था। 27 अक्टूबर को गुरु गोविंद सिंह इनका बलिदान दिवस रहता है। 27 अक्टूबर 1947 को प्रथम महार बटालियन को जम्मू जाने का आदेश दिया गया था। 28 अक्टूबर 1932 को ऋषि समाज की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मांग पत्र दिया गया था मुंबई में। और 28 अक्टूबर 1951 को लुधियाना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा चुनाव प्रचार भी किया गया था। 29 अक्टूबर 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने गवर्नर जनरल को एक खलीता पेश किया था। 29 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पटियाला में चुनाव प्रचार किया गया था। और 29 अक्टूबर 1954 को मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 18,000 की थैली भेंट की थी, भेंट स्वरूप दी थी। और 29 अक्टूबर 2014 को केस पुत्य स्थापना की गई थी सुल्तानपुर में। और 30 अक्टूबर मतलब आज का दिन, तो 30 अक्टूबर 1920 को शिक्षा प्रचार तथा सुधारना संवर्धन के प्रचार हेतु महार जाति के लोगों की एक सभा बुलाई गई थी मालपुर खानदेश में। तो इस तरह से ये जो डेट बताई गई है ये काफी महत्वपूर्ण है और बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्यों से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो इम्पोर्टेंट डेट थी इसका मैंने आपको सविस्तर और थोड़ा शॉर्ट में भी इंफॉर्मेशन दी हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। और आप हर हफ्ते अपना बहुत कीमती समय निकाल कर जो इम्पोर्टेंस डे है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम पूरी दमावेव की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही दमावेव को हमने मिलजुल के आगे बढ़ाना है और हमें आने वाले समय भी ऐसा ही आपका सहयोग हम चाहते हैं कि ऐसा ही सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रोग्राम को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज हमारे साथ आदरणीय जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं श्री चरणदास संधू जी, वो पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुद्धम का फलाह, जो बुद्धम के बढ़ते कदम है उसके ऊपर वो चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उनको लाने से पहले मैं जो एक छोटी सी जो कोटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ, ये जो एक छोटा सा आर्टिकल है किताब में छपा था कि मैं इसको रिपीट करता रहता हूँ कि आज पश्चिम के महान विज्ञानी तथा अन्य जाने पहचाने लोग बुद्ध के शील, करुणा और समाधि के बुद्धिमान रास्ते की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने किसी और धर्म के विरोध में अपने दम की स्थापना नहीं की थी तथा ना ही किसी को ऊंचा नीचा
बड़ा छोटा बनाने के लिए किसी बात की स्थापना की थी, बल्कि पहली बार उन्होंने मानवीय आजादी, समानता और भाईचारे की बात की। उन्होंने मानव को कुदरत के नियम के अनुसार व्यवहार करने का तरीका भी सिखाया, ताकि मानव अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी दूसरे प्राणियों के लिए भी सभी अनजाने ना अनजाने दुख पैदा ना करने का कारण बने। सो आज इस जो छोटी सी कोटेशन के बाद हम देखते हैं, हम भारत की बात करते हैं। जो कुछ अनएजुकेटेड लोग, मैं वो शब्द नहीं बरतूंगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम दमावे प्रोग्राम है, हम दम की बात करते हैं। कुछ अनएजुकेटेड लोग हमारे जो दम का सार प्रसार करने वालों के सिर कटवाने की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर, दम का सार प्रसार करने वाले लोग भारत के अंदर करोड़ों में हैं, और भारत के बाहर की बात करते हैं, पूरी दुनिया में लाखों की तादाद से हर कंट्री में जो सिर कटवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि सिर कटवाने से आप सार प्रसार को नहीं रोक सकते। जब एक अम्बेडकरी पैदा होता है, वो मरने से पहले एक और अम्बेडकरी पैदा कर जाता है। तो ये ना खत्म होने वाली चीज है, ना खत्म होने वाली सार प्रसार की भावना है। तो ऐसी भावना को मत रखिए, ये मिशन सार प्रसार रुकने वाला नहीं है। तो मैं अभी हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर चरणदास संधू जी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। वैसे तो वो पंजाब के जितने भी लोग हैं, किसी वो जाने पहचानी हस्ती है, किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो जलंधर एक गांव है, छोटा सा बिराना गांव में पैदा हुए हैं, और अंबेडकर भवन के ट्रस्टी, बहुत सालों से अंबेडकर भवन के ट्रस्टी हैं। और उसके साथ ही मिशनरी, गीतकार और कवि, मंच संचालक, और बाली साहब के साथ आंदोलन में हिस्सा लेना, और तर्कशील सोसाइटी के मेंबर्स हैं। और जो उन्होंने वैसे तो वो बहुत सारे अखबारों में, भीमपत्रा में लगातार वो काम करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह सिद्धांतक सांझ। जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो मेल जोल है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी एक किताब लिखी है। और जो आज का विषय है, वो विषय पे वो चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें जो मैसेज भी भेज सकते हैं। और जितने लोग हमें ईमेल्स और मैसेज भेजते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कभी कभी ईमेल और मैसेज क्रिटिसाइज के ऊपर भी आता है। क्रिटिसिज्म अगर कंस्ट्रक्टिव हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज ऐसे क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिव करते रहिए, ताकि हम दमावेब को ऐसे आगे बढ़ाते रहें, और ऐसे महान महान जो शख्सियत चरणदास संधू जैसे जो उपासक हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को दिल जान से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उनको स्क्रीन पे लाने से पहले, बातचीत शुरू करने से पहले, मैं एक आपके साथ छोटा सा वाक़या उनके परिवार का शेयर करना चाहता हूँ। भीमपत्र का 1958 से पब्लिश हो रहा है, तो 1958 से ही उन्होंने मेरे को बताया कि उनके घर में भीमपत्र का आ रही है। और एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आपको तो पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल आप अनपढ़ हो, और पर वैसे वो बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे अकाउंट से कुछ जो माली सहायता, जो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट, ताकि भीमपत्र का सदा ही स्थापित रहे, इसी के कारण मैं इसको पेपर को लेके आता हूं, ताकि मेरा सहयोग उसमें बढ़ता रहे। तो कितनी बड़ी बात है। वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत महान थी। उसकी सोच के आज के उनके सदस्य, उनके बेटा हमारे सामने हैं। हम उनका दमावेब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चरणदास संधू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेब। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो संधू साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा वैसे तो मैंने ब्रीफ में बताया, मिशन में आप क्योंकि आपके परिवार से ही, पिताजी से ही मिशन की लगन थी, लेकिन आपको सबसे पहले जो मिशन की लगन, जो आपको लगा कि नहीं अभी हमें इसमें जुट जाना है, तो कब से
शुरू हुई, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद हम जो आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी, बिल्कुल सही है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आनंद बाली जी और आपकी सारी टीम का, कि आपने मुझे ये मंच दिया बात करने के लिए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज की विषय पे अपनी बात रख सकूं। दूसरी बात जो आपने मुझे सवाल किया है कि मैं बाबा साहब के मिशन से कैसे जुड़ा, बात यह है कि मैं कई बार मंचों से भी ये बात कहता हूं कि अगर मैं अपने आप को बाई बर्थ अम्बेडकरी कहूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ 15/5/1965 को मेरा जन्म हुआ, तो उससे पहले हमारे घर में बाबा साहब का मिशन आ चुका था। क्योंकि मेरे पिताजी बाकी साथियों के साथ जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो जेल भरो आंदोलन था, उसमें वो कपूरथला जेल में थे। तो इसलिए हमारे घर का जो माहौल था वो अम्बेडकरी था, और हमारे घर में अक्सर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बाबा साहब की बातें करते थे। तो उस माहौल में हम बड़े हुए। उसके बाद हमारे एक बड़े भाई थे बोधराज अम्बेडकरी, जिनको सारे अम्बेडकरी लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने छोटी छोटी किताबें लाकर हमें देनी कि ये पढ़कर मुझे सुनाओ। वो भी अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें लगन बहुत थी। तो वो छोटी छोटी जो किताबें थी बाबा साहब के जीवन के ऊपर लिखी हुई, वो हमने पढ़कर अपने बड़े बुजुर्गों को सुनानी। तो ऐसे हमारा जो लगाव था अम्बेडकर मिशन के साथ जुड़ता चला गया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस माहौल में जब बड़े हुए, तो उसके बाद फिर वो मुझे अपने साइकिल पे, ये बात होगी कम से कम 70 और 78 की, जब वो मुझे लेके वाली साहब के पास गए तो मेरा उनसे तारुफ कराया कि ये लड़का बहुत अच्छी पंजाबी और हिंदी पढ़ लेता है, इसमें लगन है आगे बढ़ने की, तो इसको आप आशीर्वाद दीजिए। तो उस दिन से लेके आज तक मैं वाली साहब से बहुत कुछ सीख रहा हूं, बहुत कुछ सीखा है। तो अम्बेडकर मिशन सोसाइटी का उसके बाद मैं मेंबर बन गया। 78 में अम्बेडकर मिशन सोसाइटी बनी है, तो मैं 85 और 86 में जब पढ़ता ही था तो उसका मेंबर बनकर आज तक मेंबर चला आ रहा हूं, और उसका मैं महासचिव भी रहा हूं स्टेट का। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का 2002 में मैं महासचिव था। तो जो 2002 का ऑल इंडिया अधिवेशन जलंधर में हुआ था, तब मैं महासचिव था। आज मैं अम्बेडकर भवन ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं। तो ऐसे मेरी जो लगन है, मेरा लगाव है, बाई बर्थ अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है। तो एक बार होशियारपुर जिला में दीक्षा समारोह हुआ था, वो 90 से पहले और 85 के बीच की बात है, तब मैंने दीक्षा ली थी। तो थाईलैंड से जो भंते जी आए थे, बहुत बड़ा वो समागम था होशियारपुर की दशहरा ग्राउंड में, तो वहां मैंने दीक्षा ली। तो उस वक्त से लेके आज तक उसी लगन से, उसी दृढ़ता से मैं मिशन से जुड़ा हुआ हूं, और जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना भी मैं कर सकता हूं, काम कर रहा हूं। तो आप जैसे जो बहुत सूझवान लोग हैं, उनके साथ मेरा राब्ता रहता है। मैं आपका जो प्रोग्राम कंटिन्यू देखता हूं, तो आज मुझे आपने मौका दिया है, तो इसके लिए एक बार फिर आपका मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहब। और अब हम जो अपना जो आज का सब्जेक्ट है, पंजाब में बुद्धम का फलाह, जो पंजाब में बुद्धम के बढ़ते कदम, उस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। अगर कोई सवाल आया तो हम आपकी कन्वर्सेशन के बीच ही वो सवाल हम रखेंगे। सो ठीक जी, है, प्लीज कंटिन्यू। ओके। ऐसा है, मैं पहले विषय पे आने से पहले थोड़ी सी इतिहास पे नजर दौड़ाना चाहता हूं कि इतिहास को हम अगर ध्यान से देखें, पढ़ें, तो हम ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं बिना शक कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो महापुरुष थे, जिनकी हम संतानें हैं, वो बौद्ध थे।
इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल 101% प्रूफ हो चुका है। तो वो बहुत थे, तो एक सब जानते हैं इस बात को कि हमें गुलाम बनाने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई, तो हम अपने वजूद को बचाने के लिए लंबा समय लड़ते रहे, लेकिन अंत में उस लड़ाई में हमारी हार हुई, तो हमें गुलाम बना लिया गया। गुलाम बनाने के बाद हमारे घर, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इवन की हमारा सब कुछ छीन लिया गया। तो जो गुलाम लोग होते हैं उनका वही धर्म होता है जो उनके मालिकों का धर्म होता है। तो इसलिए जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसकी जो जकड़बंदी थी उसमें हम जकड़े गए, तो वो हिंदूवाद का जो धर्म था वो हम पे लाद दिया गया, जो जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जब बुद्ध धर्म में जाते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम धर्म परिवर्तन हो रहा है हमारा, कि हम हिंदू से बौद्ध हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हमें इसकी जगह ये कहना चाहिए कि हमारी घर वापसी हो रही है। क्योंकि अगर इसे डीपली देखा जाए तो हम हिंदू कब बने? हमें किसने हिंदू बनाया? क्या हम अपनी मर्जी से बने? तो अगर इस बात की बजाय हम ये कहें कि हमारी घर वापसी हो रही है तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। उससे ये भी फायदा होगा कि जहां जहां हमारे देश में, भारत में बीजेपी का राज है, जिन जिन प्रांतों में, वहां वहां उन्होंने ऐसे कानून बना दिए हैं कि धर्म परिवर्तन के अगर कोई करता है, हिंदू से कोई बौद्ध बनता है या कोई मुस्लिम बनता है या कोई सिख बनता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। जो हमारे पास ही पंजाब के प्रांत है हिमाचल, वहां तो यहां तक भी कानून में सख्ती है कि जो धर्म परिवर्तन करेगा उसकी जमानत तक नहीं होगी, वो अरेस्ट किया जाएगा। कई जगह ऐसा भी है कि जो वहां का एसडीएम है उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों से भी हम निजात पा सकते हैं अगर हम ये कहें कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारी घर वापसी है। दूसरी बात, 5 अक्टूबर के बाद देश के हालात बहुत तेजी से बदले हैं और बदल रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। पिछले एपिसोड, जो आपका पिछला एपिसोड था धम्मा वेब्स का, उसमें आपने राजेंद्र पाल गौतम जी को बुलाया भी था, मैंने भी सुना था। उनकी वजह से देश में जैसे आज 30 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यानी 25 दिन में लगभग लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है। ये अपने आप में बड़ी फक्र की बात है और खुशी की बात है कि लोग अपने आप धम्म में जा रहे हैं। और दूसरी बात जो इस पे खास तौर पे करने वाली है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले दिवाली के आसपास गाजियाबाद यूपी में एक दीक्षा का प्रोग्राम हुआ है जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने दीक्षा ली है। और उसमें खुशी की बात यह है कि उसमें 70-80% जो लोग थे वो ओबीसी के थे, तो 20 और 25% लोग जो शेड्यूल कास्ट के थे। तो जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म की दीक्षा दी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो धम्म का जो कारवां था वो आगे बढ़ता गया। तो एक 5 अक्टूबर को जो धम्म दीक्षा दिल्ली में हुआ, जिसमें खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा राजेंद्र पाल गौतम जी का, और उनके साथ ही हमारे बहुत ही सत्कारयोग साथी राजरत्न अम्बेडकर जी और उनके सभी टीम के लोगों ने जो वहां कार्य किया वो सराहनीय है। और उसके बाद एक लोगों में इस बात की जैसे इनकलाब आ गया, जगह जगह से लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो ये बातें मैं इसलिए अपने विषय से पहले की हैं कि जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, वाली साहब ने
बाबा साहब ने और बहुत से लोगों ने बहुत से जतन किए हैं कि धम्म का जो प्रचार है, प्रसार है, धम्म में दीक्षित हों लोग, वो बहुत उसकी गति आहिस्ता थी, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन 5 अक्टूबर के बाद वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बढ़ रहा है। अभी उन्होंने, जैसे कल मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 26 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा समागम करने जा रहा हूं। तो हमारा भी एक प्रोग्राम बन रहा है। इस बात का मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि पंजाब में हम जितनी भी हमारी हम ख्याल संस्थाएं हैं, उनसे मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। वो जब भी बनेगा, उसमें मैं ये भी चाहता हूं कि उसमें धम्मा बेस भी अपना योगदान दे। तो वो प्रोग्राम हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। अब मैं आता हूं आज के विषय पे, जो आपने मुझे विषय दिया है कि पंजाब में बुद्धिज्म का फैलाव। ऐसा है, जितना कि मुझे ज्ञान है, जैसे मैंने पहले बताया कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में जो धम्म दीक्षा ली, और उसके बाद 15 को लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। उसके बाद वो 6 दिसंबर को हमसे जुदा हो जाते हैं। जो उनका प्रोग्राम था कि बाकी का जो जीवन है मैं धम्म दीक्षा के लिए, धम्म के प्रचार के लिए लगाऊंगा, लेकिन उनकी समय से पहले दुनिया से चले जाना, वो हमें बहुत, हमारा जो धम्म का था कारवां, उसका एक तरह से नुकसान हुआ। तो उनका जो प्रोग्राम था, जैसे उन्होंने जनवरी में बंबई में एक बहुत बड़ा समागम करना था धम्म दीक्षा का, वो नहीं कर पाए क्योंकि 6 दिसंबर को वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद जो उनके चाहने वाले लोग थे, उस कारवां को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस कारवां को आगे बढ़ाया। तो पंजाब की जब हम बात करते हैं, पंजाब में जो पहला दीक्षा समारोह हुआ वो 16 और 15 जून 1963 को हुआ। हमारे जलंधर के पास ही एक गांव है छोटा सा, चक कीम नाम है उसका, फगवाड़ा, जिला कपूरथला, वहां हुआ। वो जो समागम था, जो कार्यक्रम था, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने किया। वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हर 15-16 जून को वहां प्रोग्राम करती थी, लेकिन वो प्रोग्राम होता था सियासी, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था। तो इस बार का जो 1963 का उनका प्रोग्राम था वो 2 दिन का था। एक 15 का जो उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम था, 16 का जो उनका प्रोग्राम था वो धम्म का था। तो उसमें पहली बार 3000 लोगों ने दीक्षा ली, और उस 3000 लोगों की दीक्षा देने की जो अगुवाई थी वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर रहे थे। और उसी आरपीआई के जो महासचिव थे उस वक्त, वो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत लाहौरी राम बाली जी थे। तो उन्होंने भी उसी वक्त दीक्षा ली, और पंजाब में वो एक तरह का इनकलाब आ गया। उसके बाद बहुत सी, उस वक्त ट्रिब्यून ने भी लिखा, हमारे यहाँ जलंधर से अखबार निकलता है अजीत, उसने भी लिखा और अखबारों ने भी लिखा। तो पहली बार किसी ने अपने नाम के पीछे बोधी शब्द जोड़ा। उसमें हमारे बुजुर्ग थे हजारा राम बोधी। हजारा राम बोधी पंजाब के पहले ऐसे अम्बेडकरी थे जिन्होंने 1963 में जब दीक्षा ली तो अपने नाम के पीछे हजारा राम बोधी उन्होंने लगा लिया। तो उनके बाद हमारे एक और साथी थे नवा शहर के, जिनका नाम था कृष्ण कुमार। उन्होंने भी जब दीक्षा ली, उन्होंने भी अपने नाम के पीछे बोधी जो शब्द था वो जोड़ लिया। और यहां मैं एक बार और बताता चलूं
कि वो जो महाशय कृष्ण कुमार थे वो नॉन शेड्यूल कास्ट थे, वो खत्री बरादरी से आते थे और बहुत बड़े परिवार के थे और बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने जब अपने नाम के पीछे बोधी जोड़ा तो ये सबको कहा कि जितने भी लोग दीक्षा लेते हैं वो अपना गोत्र जो है उसको खत्म करके अपने पीछे जो बोधी है वो लगाएं। तो ऐसे वो एक चलन चला। उसके बाद हमारे बूटा मंडी के थे हमारे बहुत ही सत्कारयोग साथी, वो अब दुनिया में नहीं है, दर्शन बोधी, जिन्होंने सिद्धार्थ नगर बूटा मंडी में बुद्ध विहार भी बनाया, वो भी अजीत अखबार में काम करते थे। ऐसे ये उस वक्त का जो कारवां था, जब 3000 लोगों ने दीक्षा ली तो उनको सरकार ने और दूसरे लोगों ने अलग अलग तरह से परेशान भी किया। मुझे जहां तक पता है, मैंने पढ़ा भी है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है कि सरकार ने जो बुद्धिस्ट बने थे लोग उनकी लिस्टें बनानी शुरू कर ली और जो शेड्यूल का होने के कारण हमें सरकारी रायतें कुछ मिलती थी वो भी बंद कर दी। उसके लिए उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां एक बात और मैं साफ करता चलूं कि जो उस वक्त लोग हमारे समाज के शेड्यूल का समाज के जो लोग बौद्ध बन जाते थे तो उनका जो शेड्यूल का होने का जो कानूनी जो रायतें थी जो संविधान ने हमें दी वो बंद हो जाती थी। एक तरह से उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाता था। इसी करके इसी वजह से जब बाली साहब 1963 में बुद्धिस्ट बन गए तो 1960 का जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हमारे जलंधर की उस वक्त की जो एमपी की सीट थी वो जनरल थी, रिजर्व वो बाद में होती है, तो उनको जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ना पड़ा। और उनके हार का ये भी एक कारण रहा है जो कम लोगों को पता है कि जो हमारे विरोधी थे उनको ये प्रचार करने का मौका मिल गया। वो लोगों में जाकर ये कहते हैं कि ये तो बंदा तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारा होता तो फिर ये जनरल क्यों लड़ता। इसलिए चाहे उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट ली लेकिन वो फिर भी इलेक्शन हार गए, जबकि जिस इंसान के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे थे जी संधू साहब कंटिन्यू रखें। हेलो संधू साहब, आप सुन पा रहे हैं? लगता है उनका वॉइस काम नहीं कर रहा। जी जी जी। सो हम प्रोग्राम को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और संधू साहब से फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा लाइव होता है। इसमें ऐसी चीजें होती है, कोई बात नहीं, हम हमारी जो टीम है उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो उससे पहले जैसे आज हमने जो प्रोग्राम डेडिकेट किया है आदरणीय लेट मोहनलाल करीमपुरी जी, उनको श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं, क्योंकि इसी महीने जो हमें वो शारीरिक तौर पे वो पिछले साल छोड़कर चले गए थे। और दमावेव की टीम ने पूरा जो लाइव उनकी आखिरी यात्रा का जो समागम था फ्यूनरल होम से, वो हमारे आदरणीय परम कैंची ने वहां से लाइव प्रसारित किया था। तो कुछ मैं उनकी जो मेमोरी कि जो है हमारे पास कुछ तस्वीरें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आदरणीय कैं साहब, क्योंकि वो वैंकूवर में रहते थे, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तो चलो हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि हमने श्रद्धांजलि देनी है, हमारे आदरणीय थे, तो हम उनके बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं।
बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं ये जो कुछ उनकी तस्वीरों के जरिए हमने दमावेव की टीम ने उनको श्रद्धांजलि भेंट की है और उनको याद किया है, क्योंकि ऐसे जो शख्सियत हैं वो बेशक शारीरिक तौर पर हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके जो काम हैं वो उन कामों को हमेशा उनको याद किया जाता है। और मेरी उनसे एक दो बार मुलाकात हुई, जिसमें उनके जज्बे को देखकर और उनकी जो नॉलेज थी दम और बाबा साहब के मिशन प्रति, और नॉलेज को देखकर लगता था कि ये एक बहुत सारे, जब भी उनके पास बैठते थे हम, कुछ सीखने को मिलता था। तो मैं अभी सीधा ही हम आपको वैंकूवर लेके चलते हैं, उसके बाद हम फिर हमारे जो आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं चरणदास संधू जी, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं वैंकूवर। कैसा आप नवोदय जैविंग, वेलकम टू दम्मावे। नमो बुद्धा जय भीम भाई साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है जी जी जी। तो हमने अभी आपने जो स्लाइड शो बनाया, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड अंकल मोहनलाल करीमपुरी जी, जिनको हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उनका जो समाज के प्रति जो दर्द था, जो बाबा साहब के मिशन के लिए उनके पास नॉलेज था, वो अमेजिंग था। क्योंकि मेरे को काफी लॉन्ग टाइम उनके साथ बैठने का, ऐसे समय बिताने का मौका मिला। तो जब भी मिलते थे, गुरु घर में भी जाते थे वो। हर एक संडे को उन्होंने, जब वो हेल्दी थे, तो गुरु घर में जाते थे। गुरु घर में बैठे किचन में ऐसे लंगर हाल में बैठे होते थे, तो एक दो लोग उनके पास बैठे रहते थे। तो उनके पास नॉलेज इतना था कि मेरा ख्याल कोई डिग्री वाले आदमी के पास इतना नॉलेज नहीं होगा। हर एक इशू पे, हर एक टॉपिक पे कभी भी उनसे आप बात कर लेते तो आपको वो इतना इम्प्रेस कर देते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे। तो उनका जो जीवन, वो जैसे करीमपुर उनका पिंड था, विलेज में थे, और वो एक जैसे किराना शॉप चलाते थे। तो वो बोलते कि हमने जो आंढ गुआंढ के जो नेबर के लोग थे, उनको जय भीम बोलना हमने सिखाया था। तो लोग, क्योंकि हम भी देखते हैं अभी भी लोग बहुत
पब्लिकली अगर मैं अम्बेडकरी और बुद्धिस्ट लोगों की बात करूं तो वो अभी भी पब्लिकली जय भीम बोलना थोड़ा हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं। अ, मगर वो अंकल करीमपुरी जी इतने वो दलेर थे, इतने वो एक्सप्लोर करते थे बुद्धिज्म और बाबा साहब के मिशन को कि मैं हैरान रह जाता था कि उनका जो हौसला है। तो वो किसी को भी मिले हैं उन्होंने जय भीम बोलना, चाहे वो अपना आदमी हो या सिंह हो, कोई भी हो, जय भीम बोलना। स्टेज पे वो उनको गुरुद्वारे में कभी कभी टाइम दिया जाता था तो बहुत बोल्डली बोलते थे। इसलिए वो थोड़ा, आपको पता ही है कि थोड़ा बचाव करते थे उनको स्टेज पे बुलाने के लिए। तो अंकल जी जो थे, ही वॉज मेमोरेबल, जी ऑलवेज मेमोरेबल। और उन्होंने पिछले 5 7 10 सालों में मेरा ख्याल में लाखों रुपया जो इंडिया में अपने अम्बेडकराइट चैनल थे, जो न्यूज चैनल थे और स्कूल थे, जी उनको बहुत डोनेशन भेजा। तो अंकल करीमपुरी जी, ही वाज अमेजिंग, क्योंकि वो बताते थे कि जो अपने बसपा के अवतार सिंह करीमपुरी, उनके साथ ही उनका घर था। तो काफी उन्होंने जो पिंड में, जो फिर वो नमा शहर में बसने लगे आकर, तो मिशन के लिए और साहब कांची राम जी को सुनने बहुत जाते थे। वो बोलते कि जब भी साहब कांची राम पंजाब में आते थे तो उनका जो कैंप है और जहाँ उनकी रैली, वो हमेशा अटेंड करते थे। और मैं ये कहने में ये गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने मोहनलाल करीमपुरी जी से काफी कुछ सीखा है, धम्म के बारे में, बाबा साहेब के मिशन के बारे में। तो हम हमेशा ही उनको याद करते रहेंगे। और उनके जो परिवार है, सुरजीत बैस जी, सभी भली भांति जानते हैं उनको, जो मिशन के हमेशा मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उनकी बेटी है मंजीत बैस, जो सरजीत भाई साहब की वाइफ है। तो उनका एक बेटा है अनमोल, करीमपुरी जी का अनमोल सोन, वो भी मिशन में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो 2 बेटियां जहाँ कनाडा में है, एक बेटी इंडिया में है उनकी। तो वेरी वेल सेटल्ड है फैमिली। और हमेशा ही है जो मोहनलाल जी करीमपुरी मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वैसे ही परिवार भी उनका जो है वो हमेशा मिशन में जी पूरा योगदान देता है। हम सुंड परिवार का और बैंस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमें गर्व है कि मोहनलाल करीमपुरी जी, जो जिन्होंने इंडिया में भी धम्म का और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार किया, और कनाडा आकर भी वो उस मिशन को भूले नहीं, और भी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मिशन का प्रचार प्रसार किया। और जो फाइनेंशियली भी बहुत दिल खोल कर जो बुद्ध विहारों को, स्कूलों को बहुत फंडिंग की उन्होंने। जी सो हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। बिल्कुल, जैसे क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ बातों नहीं की, और बातों के साथ साथ उन्होंने परिवार को भी पूरा स्टॉन्च अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट का रास्ता दिखाया, और पूरी वो प्रैक्टिस भी करते हैं। और जैसे उनके बेटे की बात की, अनमोल जी, अनमोल जी ने जब भी हमने दमावेद की तरफ से उनको कोई रिक्वेस्ट की है तो हमें उन्होंने दिल खोल कर दान किया। हम पूरे परिवार का धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ ही हम जो सुरजीत बैंस और मैडम उनके जो वाइफ है मंजीत बैंस जी का भी धन्यवाद करते हैं। तो हम हमारे साथ जो हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर दोबारा जुड़ चुके हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया, हम अभी शॉर्ट में रखेंगे। हमारे पास 1 2 क्वेश्चन भी आए हैं, ताकि हम उनको समय मिले वो क्वेश्चन का, वो उसको भी एक्सप्लेन करने का। तो संतोष साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ बिल्कुल। जी प्लीज कंटिन्यू संतोष साहब। तो वो थोड़ी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी उसके जी लिए। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस धर्म को यहाँ तक लाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो महल उछल रहा है बाबा साहब के मिशन का,
हमारे बुजुर्ग जो हैं वो चाहे इनकी नींहों के पत्थर बन गए, लेकिन वो महल उसरा है। उस महल के उसरने का ये सबूत है कि आज हम दूसरी और तीसरी जनरेशन के लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ था कहने को, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। मेरे पास ये लिस्ट है, जहां जहां भी पंजाब में बुद्ध विहार बने हैं, जैसे सिद्धार्थ नगर बूटा मंडी जलंधर में बुद्ध विहार बना है, रविदास नगर मकसूदा जलंधर में बुद्ध विहार बना है, सोफी पिंड में जलंधर में हमारे 2 बुद्ध विहार चल रहे हैं, और मेडगा भवन जलंधर में हमने बहुत बड़ा बुद्ध का स्टैचू लगाया है। तो बाट कला और रविदास नगर, नकोदर, फगवाड़ा, सतनामपुरा, तरखान, मजारा, फ्लौर, सिद्धार्थ नगर, पीस कोडा फ्लौर, तक्षला महाबुद्ध विहार लुधियाना, अम्बेडकर बुद्धिस्ट रिसोर्स सेंटर बलाकीपुर, बलाचौर, आनंदगढ़, तलवण, चंडीगढ़, ये सारी जगह बहुत से बुद्ध विहार बने हुए हैं। और भी हैं, जैसे फरीदकोट में है, अमृतसर में है, और हमारे यहाँ जलंधर में बहुत से वैदिक अदारे भी चल रहे हैं जो बुद्ध के और बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं, जिसमें खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा बुद्धिस्ट हब अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फूलपुर तनाड़, उसके बाद आनंदगढ़, उसके बाद जेतेवाड़ी जलंधर, बुलंदपुर, बलाकीपुर, ये सब बाबा साहब के मिशन का और बुद्ध के मिशन का प्रचार करने के लिए ये वैदिक अदारे जो हमारे जो साथियों ने बनाए हैं। तो आज अगर हम देखें तो ये जो कारवां है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, ये मेरा अपना दावा है कि जो आने वाला युग है वो अम्बेडकरी लोगों का युग है, अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का युग है। अम्बेडकर का जो विचार है, जो बुद्ध का विचार है, वो पूरी दुनिया को जोड़ने का विचार है। वो नफरत नहीं सिखाता, प्यार सिखाता है। तो इसलिए हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ भी किया इस धम्म के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए, वो उनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और आने वाला जो समय है वो अम्बेडकरियों का और अम्बेडकर के विचारों का समय है। तो इस बात के लिए हमें सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग हमारी विचारधारा का विरोध भी कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। उन्होंने जो विरोध करना है वो करना ही है। उनके विरोध के पीछे जो कारण है वो ये है कि जैसे जैसे अम्बेडकरवाद फैलेगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद रोशनी का नाम है, तो वैसे वैसे जो अंधेरा है वो तिलमिलाएगा। ये उनके बस की बात नहीं है। यहाँ एक बात और समझने की है, मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि आज जो लोग राज कर रहे हैं देश में, सब कुछ उनके पास है, सत्ता उनकी है, बिजनेस में वो हैं, धर्म की बात वो सत्ता के गलियारों से करते हैं। हमारे देश की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसपे उनका कब्जा नहीं है, बल्कि मोनोपोली है उनकी। बिल्कुल। तो करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जैसे भी मर्जी जुड़े हों, चाहे उन्होंने जबरदस्ती जोड़ा हो, जैसे मर्जी जुड़े, लेकिन जुड़े हुए। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमें खतरा है। मैं सवाल करता हूं इस माध्यम से कि खतरा किस चीज से है, जबकि सब कुछ तो आपके पास है। खतरा इस चीज से है कि उनका ये जो सिस्टम है जिसे वो जबरदस्ती लोगों पे लाद रहे हैं, वो सिस्टम सारे का सारा झूठ का पुलंदा है। जैसे जैसे अम्बेडकर की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा दुनिया में फैलेगी, वो झूठ का पुलंदा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। इस बात का डर है। इसलिए हमारा जो विरोध है, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि हवाए मुखालिफ से ना घबरा, जो तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हमें अपनी मुखालिफत से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है, इस पे सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई अगर सवाल हो। जी
वही वो भी मैं मैं जवाब दे सॉरी दूंगा। और एक दो बातें मैं और करनी चाहता हूँ कैंची। जी 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 जैसे हमने सबने पढ़ा है, सुना है कि जो चीनी यात्रियों ने हमारे देश का जो बुद्ध के संबंध में लिखा है इतिहास, उसमें अगर पंजाब की भी बात करें तो उन्होंने पंजाब को भी एक बहुत बड़ा सेंटर बताया। तो मैंने यहां तक भी पढ़ा कि वो जलंधर भी आए, उन्हें जलंधर का भी उन्होंने लिखा है। तो एक मैंने एक किताब पढ़ी है, वो पटियाला यूनिवर्सिटी की लिखी हुई किताब है। उस किताब का नाम है संसार के धर्म, और डॉक्टर पीएल जोशी की लिखी हुई किताब है। वो इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि जो जलंधर शहर है वो एक बौद्ध भिक्षु के नाम से बना है, और उस बौद्ध भिक्षु का नाम था जलंधरी पाद, जिसे जे आज तक राक्षस कहते रहे। तो जलंधर का इतिहास, जहाँ पंजाब का इतिहास बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और एक बात और मैं आपसे शेयर करनी चाहता हूँ, हमारे बहुत ही पूजनीय सतगुरु नानक जी, जिन्होंने जपजी साहब लिखा है, उसके 25 और 35 श्लोक में बुद्ध का जिक्र है। फिर मैंने भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बुक भी लिखी है। जैसे अनंत जी ने बताया, भगत सिंह भी एक आर्टिकल में बुद्ध को कोट करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध ने 2500 साल पहले रब की हस्ती से इनकार कर दिया, तो आज भी उसमें फंसे हुए। ये भगत सिंह के शब्द है, मैंने अपनी किताब में भी कोट किए हैं। तो ऐसे ही जो हमारे प्रोफेसर मोहन सिंह थे, खालसा कॉलेज अमृतसर के, उन्होंने जो किताब लिखी है लाइट ऑफ एशिया का जो अनुवाद किया है, उसकी भूमिका में भी लिखते हैं कि सिख धर्म अगर सबसे करीब है किसी धर्म के तो बुद्ध का धर्म है। तो ऐसे पंजाब का जो एक पुरातन इतिहास हो, जो आज का हो, तो वो बहुत बुद्ध के करीब है। लेकिन अफसोस की बात यह है तो वो जो सिख धर्म बुद्ध के अनुकूल था, बुद्ध के सिद्धांतों के बहुत करीब था, वो बुद्ध को छोड़कर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में घुसता चला गया। और आज पंजाब की हालत ये है कि मुझे शर्म आती है ये बात बताते हुए कि पंजाब में शायद ही कोई एक ऐसा गांव हो जहां एक से ज्यादा शमशान घाट ना हो और एक से ज्यादा गुरुद्वारे ना हो। अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है कि एक सोशल मीडिया के चैनल ने पंजाब का सर्वे किया इस बात के लिए कि जहां जो जातिवाद है वो कितना है। तो जी बहुत शर्म की बात है कि तरनतारन जिले का एक गांव है जहां 12 शमशान घाट हैं और 12 जी ही गुरुद्वारे हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग बिल्कुल गोत्रों। जी। तो बहुत तो ये जो न्यूज बात, वायरल हुआ। हाँ, तो बुद्ध की जो बात थी उसमें तो बिल्कुल जात नहीं थी। तो बुद्ध के सिद्धांतों के ऊपर बना हुआ जो सिख धर्म है, जिसकी गुरु नानक देव जी बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी बात करते हैं, और भी हमारे जो महापुरुष हैं वो भी बात करते हैं। तो लेकिन उस सिद्धांत से हटकर वो ब्राह्मणवादी सिद्धांत को उसने अपना लिया। आज अगर हम कहें कि 95% सिख जो हैं वो ब्राह्मणवादी केसधारी सिख हैं, उनका वास्ता मनु से है, गुरु नानक के फलसफे से नहीं है। जी मेरा ख्याल तो अगर आपका वो कोई सवाल है तो मैं, सरदार कपूर सिंह की एक किताब है मेरा ख्याल, जिसमें उन्होंने लिखा है सिख भी निगलिया गया। एक पंजाबी की पुस्तक है, वो आपने भी हाँ, पढ़ी होगी। वो कपूर सिंह की नहीं, वो जसवीर सिंह सॉरी, कौड़ा है नाम उसका। जय जसवीर सिंह कौड़ा जय। जसवीर सिंह तो कौड़ा। हाँ जी, उसने लिखा है कि सिख भी निगलिया गया, मीन हम्म। सिख को भी ये ब्राह्मणवाद खा गया। अ, हाँ। इसमें हम एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, आपके लिए आया है। तो इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो है 90%, इस जो क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ मैं ये अटैच करना चाहता हूँ अपनी बात के। हम्म। 90% जो हमारे लोग हैं वो अब मेरी भी जो एज है 50+ है। तो मैं इंडिया में था, वहां देखता था लोग कैसे लेट लेट कर एवरी ईयर वो जाते हैं देवी देवताओं के पहाड़ों में, वहां मत्था हम्म। टेकने, उनसे ये मांगने वो। मगर उनको 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल जाते हैं मगर उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। वो फिर भी अपने इस डर के कारण कि वो देवी देवता कोई उनका कोई
नुकसान ना कर दे, जहाँ उनको कोई हानि ना पहुंचाए, फिर भी वहां जाते रहते हैं। तो बाबा साहब ने सभी सोच कर ये हमें 22 प्रतिज्ञा जो है, जो दूसरे वो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, मैं उनका, चलो उनका तो है, जो धंधा कह लो, कुछ भी कह लो, वो है उनका, तो वो बनाएंगे अपना, वो पैसा बनाने के लिए या कुछ भी ये करते हैं वो। मगर हमारे लोगों को तो समझना चाहिए कि बाबा साहब ने इतना सोच समझ कर ही ये 22 प्रतिज्ञा बनाई है। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि लोग इन 22 प्रतिज्ञाओं से डरते क्यों हैं? क्योंकि जो वो लोग हैं, उन्होंने तो अपना काम धंधा चालू रखने के लिए डर देना है, मगर हमारे लोग क्यों डरते हैं? जी। ऐसा है कैंथ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज इसकी हमारे देश में खूब चर्चा भी हो रही है और ये आज के संदर्भ में इसकी चर्चा होनी भी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि 22 शर्तों का, जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी, उसका जो विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पे, इसका जवाब एक अरुण शौरी नाम का व्यक्ति है, आज भी है। उन्होंने बाबा साहब के ऊपर आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले किताब लिखी थी, वास्तविक फॉल्स ऑफ गॉड। उसके साथ ही एक उनका और साथी था चंदन मित्रा, उसने किताब लिखी थी द करप्ट सोसाइटी। उस वक्त उसकी किताब का जवाब हमारे आदरणीय एलआर बाली साहब ने और हमारे बुजुर्ग साथी के.एल. सुलेख जी ने दिया था लिखकर, और खुली चुनौती भी दी थी उसको कि तू कहीं भी आ जा, देश में तुझे किराया भी हम देंगे, बहस करने के लिए तैयार है। उसने ये लिखा था कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, और भी बहुत सी बातें लिखी थी। तो उस वक्त उसको एक सवाल किया था किसी पत्रकार ने कि आप बाबा साहब के जो बुद्ध धर्म का विरोध क्यों कर रहे हो? तो अरुण शौरी ने ये जवाब दिया था, जो आपकी 22 प्रतिज्ञाओं का आपने मुझे पूछा, उसका जवाब आ जाएगा इसमें कि विरोध का असल कारण क्या है। अरुण शौरी ने ये कहा था कि हमें बुद्धिज्म से कोई एतराज नहीं, लेकिन अम्बेडकर का जो बुद्धिज्म है उस पर एतराज है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अम्बेडकर का बुद्धिज्म हिंदूवाद की लाश पे पैर रख के अपनाया जाता है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। तो जब ये 22 प्रतिज्ञाओं की बात बाबा साहब ने की थी, तो उन्होंने ये कहा था क्योंकि बाबा साहब ने ये जज्बाती होकर फैसला नहीं लिया। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 21 साल लगाए इस फैसले को। 1935 में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, कि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो 14 अक्टूबर 1956 को वो दीक्षा ले रहे हैं, यानी 21 साल का पीरियड है। तो उन्होंने ये बहुत सोच विचार के किया। वो एक जगह लिखते हैं कि मैंने ये 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी है कि बुद्धिज्म के पतन का ये भी एक कारण है कि बुद्धिज्म की कोई रहत मर्यादा नहीं थी। तो आज के बाद अगर कोई बौद्ध बनेगा तो उसके लिए ये पैरामीटर होगा। ये जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको इतनी अकल नहीं है कि अगर वो 2-3 शर्तें ऊपरली छोड़ दी जाएं, तो उसके नीचे जो शर्तें हैं वो समाज को जोड़ने वाली हैं, मनुष्यता को जोड़ने वाली है, इंसान को इंसान बनाने वाली हैं। अगर दूसरी बात, हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम्हें रोकते हैं हम पूजा के लिए, बिल्कुल। तुम्हारी जहां आस्था है रखो, तुम्हें मुबारक। हम तो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नहीं जी, करूंगा। बिल्कुल। तो इस बात की तो हमें देश का जो संविधान है वो भी इजाजत देता है। जी देश जी में बिल्कुल नास्तिक भी हैं लोग, है ना, या उनको भी उतनी फैसिलिटियां हैं जितनी सबको है। तो या जब देश बिल्कुल का हमारे संविधान लोगों इस को बात की इजाजत देता है तो हमारे इसमें लोगों एतराज को क्यों? ये समझना चाहिए कि जिन देवी देवताओं ने हजारों सालों से हमारा कुछ नहीं संवारा, तो वो अब क्या संवार सकते हैं। तो इतना तो समझ हमें होनी चाहिए। आनंद बाली जी वो अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ, भाई साहब आनंद जी। या बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्यों जो हमारे लोग डरते हैं। तो क्योंकि हमारा जो आज का सब्जेक्ट था कि बुद्धम का फलाह जो पंजाब के अंदर आपने जो जितने भी बुद्ध विहार उनका जिक्र किया। सो अगर हम आज देखते हैं कि 14 अक्टूबर जो दीक्षा डे है,
जो घर वापसी की जो फंक्शन है, मेरे लगता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है पंजाब के हर शहर में वो घर वापसी का फंक्शन हुआ है और लोगों ने अभी सोचना शुरू कर दिया है, जैसे आपने कोशिश आपने बताया है। अगर हम आज ही अगर देखें कि आज सुबह एक फंक्शन हुआ जो अंबेडकर प्रबोध भारत फाउंडेशन जो है फगवाड़ा के अंदर, बहुत बड़ा एक फंक्शन जो उन्होंने जो करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, उनको रिवार्ड भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, क्योंकि समय बहुत हो गया है, हम प्रोग्राम को जल्दी रैप अप करेंगे। तो संधू साहब, क्वेश्चन जो आया है कि जो अंबेडकर भवन है, जो जलंधर की बात करते हैं, तो शॉर्ट में प्लीज रखना। आज जो अंबेडकर मिशन का जो बौद्ध धम्म का फलाह की बात करते हैं, उसमें अंबेडकर भवन का क्या योगदान है? तो उसके प्लीज शॉर्ट में थोड़ा हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया आनंद जी। अंबेडकर भवन की योगदान की जो हम बात करते हैं, मेरा मानना ये है कि खाली पंजाब का नहीं बल्कि उत्तरी भारत का अगर कोई सेंटर है जहां अंबेडकर की धम्म की या और अच्छी बातें जो होती हैं, वो एक सेंटर पॉइंट है अंबेडकर भवन। और 1972 से वहां ट्रस्ट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अंबेडकर भवन के संबंध में कि हमारे लिए वो ऐतिहासिक है, क्योंकि वहां 27 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब आए थे, 51 को 51 में जब वो डीएवी कॉलेज गए, लुधियाना गए, तो सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम था जलंधर का था, 27 अक्टूबर 1951। तो हमारे लिए वो ऐतिहासिक प्लेस है। रही बात ये कि अंबेडकर भवन का योगदान क्या है, आज जो मैंने आपको लिस्ट बताई है बुद्ध विहारों की, जहाँ जो एजुकेशन अदारे हैं हमारे पंजाब में, जहाँ अलग अलग संस्थाएं चला रहे हैं हमारे साथी, उनका अगर बेस देखा जाए, उनकी जड़ देखी जाए, तो वो अंबेडकर भवन है। जब हम अंबेडकर भवन की बात करते हैं तो अंबेडकर भवन के साथ जुड़े हुए हमारे आदरणीय एल.आर. बाली जी, उन्होंने जो लिटरेचर लिखा, वो लिटरेचर पढ़कर लोगों ने अंबेडकर को समझा। जहां तक मुझे याद है कि 1963 में पहली बार उन्होंने बाबा साहब की जीवनी लिखी। और ये भी याद है मुझे कि उन्होंने अपना घर गिरवी रख के लिखी। तो जब बाबा साहब का नाम लेना नंगी तलवार पे चलने के समान था, तब उस मिशन की बात करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसकी उन्होंने कीमत भी चुकाई है, बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। वो आपके रिश्ते से आपके पिताजी हैं, आप उनके बेटे हो, उनके परिवार से जुड़े हुए हो, लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे वो मिशन के पिताजी हैं। हम जितने भी लोग हैं, हमारे वो मिशन के पिताजी हैं। अगर आज मैं बोल रहा हूं तो इसके पीछे भी उनका ही हाथ है। ऐसे मेरे जैसे लाखों लोग उन्होंने पूरे देश में पैदा किए। तो अंबेडकर भवन का ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं अंबेडकर भवन को अंबेडकर मिशन की यूनिवर्सिटी कहता हूँ, कि जहां से सीख के लोग बहुत से आगे जाके संस्थाएं बनाई और आहिस्ता आहिस्ता वो फैला जो है पूरे पंजाब में फैला। ये योगदान है। जी, और वहां से निकलने वाली हर बात, एक वहां से जो हम मंच सजाते हैं, चाहे वो अंबेडकर मिशन सोसाइटी का हो, चाहे दल का हो, चाहे अंबेडकर भवन ट्रस्ट का हो, हमारी स्टेजों से जो बात निकलती है वो 24 कैरेट सोने जैसी होती है। वहां लोग सीखना आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अंबेडकर भवन का अगर पंजाब के सिर्फ बल्कि देश का जो अंबेडकर मिशन का फैला है, उसमें उसका योगदान सराहनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब, आपने समय निकाला। और मैं चाहूंगा कि अगर लास्ट 1 या 2 मिनट के अंदर आप अपना आखिरी जो अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, हमारे जो दमावेव के जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, हजारों की तादाद में हैं। अब ये प्रोग्राम हमारा जो बुधवार को, वेंसडे को, ये यूट्यूब के ऊपर भी हम अपलोड कर देते हैं। अगर आप किसी कारण ये प्रोग्राम नहीं देख पाए आज लाइव, तो इसको आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। सो संधू साहब, लास्ट 1 और 2 मिनट अगर आप अपना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं लास्ट में सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूं, जो
हमारे मिशन को एक्सप्लेन कर देगा। जो हमारे अंदर भावना है मिशन के प्रति, उसको वो जो 2 लाइनें हैं वो एकदम एक्सप्लेन कर देगा। वो शेर ये है, मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा कि एक जो उनका शब्द है वो गौर से सुने। वो शेर ये है, उर्दू का है, वे हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब। हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, लेकिन हमारे बाद उजाला है, अंधेरा नहीं। वेरी गुड, बहुत बड़ी तो बात, आपका बहुत बहुत थैंक्स। जी, बहुत बहुत इसका बड़ी। मतलब ये है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि उर्दू सब नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि सानू इस गल दा पता भी असी रात दे आखिरी दीवे आ, पर इस गल दी खुशी है कि 7 तो बाद दिन चढ़ जाना, रात खत्म हो जानी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। संधू साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दमावे की पूरी टीम की तरफ से। आपने शेयर के साथ, और एक शेयर के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। हम पूरी दमावे की टीम का से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि आप हमें आने वाले समय में ऐसे ही टाइम टू टाइम हमें समा देते रहें, ताकि हम और जो मिशन की बातें जो हमारे, क्योंकि आज आपने बहुत हिस्टोरिकल जो बातें की है, जो लोगों को काफी इस बातचीत से लाभ होने वाला है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। सो जैसे ये प्रोग्राम हम दम्मा वेव जो पहला प्रोग्राम है जो दिसंबर 30 2020 को हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, हमारे जो आदरणीय हरबंस बिरदी जी, और जो और उनके साथ मनोहर बिरदी जी इंग्लैंड से, और कश्मिंदर कुमार जी, और मैं टोरंटो, और आदरणीय परम कैनडा परम कैन जी जो वैंकूवर से हैं, और महेंद्र सल्लन जी, ये हमने कुछ उपराला किया, और हर हफ्ते ये प्रोग्राम आपके साथ रूबरू करते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, ये नहीं है कि मैं हर प्रोग्राम में ये एक बात करता हूँ, कि ये नहीं कि हम फेसबुक पे बैठ के बातें करते हैं ग्राउंड लेवल पे, कुछ ऐसा नहीं होता। हमारी टीम जो पूरी ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करती है, पंजाब से मीनू धीर जी, और नागपुर से डॉक्टर सुजाता जी, और बलदेव राज बार जलंधर से, और बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो जो टीम को जो दमा का सार प्रसार करने का योगदान डालते हैं। आज का जो प्रोग्राम हमारे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय परम कैन जी, उनकी बेटी ने स्पॉन्सर किया है। देखो, ये है कि ये एक कमिटमेंट है। जब हम दम की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जो परिवार में करते हैं, जब हमारे बच्चे अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमारी बेटी रमन, जिन्होंने मास्टर की है इस साइकोलॉजी के ऊपर, और उनको डिग्री मिली है, ग्रेजुएट हुई हैं, उन्होंने कहा कि डैड की ये इस हफ्ते का जो प्रोग्राम है, मैं अपनी तरफ से स्पॉन्सर करूंगी, और मैं पूरी दमा वेब की टीम से और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रमन की आगे हार्ली एजुकेशन के लिए और हम प्रार्थना भी करते हैं कि वो इसके बाद पीएचडी करे, और पीएचडी करने के बाद जो है और भी ज्यादा शिक्षा ले, ताकि वो जो कैंट कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करे। और कैंट परिवार को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, ये बच्ची ने मास्टर की है, और आज का प्रोग्राम भी स्पॉन्सर किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैंट साहब। और मैं अभी हमारे आदरणीय मनोहर बिरदी जी, वो भी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और अपना मैसेज दे के, जो आशीर्वाद दे के आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आदरणीय मनोहर बिरदी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। नमो बुद्धा जय भीम। वाली जी, सभी धम्मा वेव्स देख रहे दर्शकों को नमो बुद्धा जय भीम। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा लेट आने के लिए, क्योंकि आज कठिना सेरेमनी थी श्रीलंकन विहार बर्मिंघम से, तो वहां से हम सुबह के गए हुए थे। तो आज रात सैटरडे नाइट टाइम चेंज हो गया, 1 घंटा टाइम पीछे हो गया। तो हम 3 बजे घर पहुंच गए। मैंने सोचा भी बहुत लकी है, अभी टाइम से पहुंच गए तो हम ज्वाइन करते हैं दम्मा वेव को। ये पता नहीं कि 2:30 पे शुरू हो रहा था, तो 8 बजे का टाइम चेंज हो गया, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन रहा।
तो फिर भी अच्छा हुआ जो लास्ट पार्ट आपने देख लिया। तो ऐसे बिजी होने की वजह से रेगुलर नहीं आया जाता। तो सबसे पहले तो हम जो आज कैंथ परिवार को, बेटी को शुभकामनाएं, गुड विश देते हैं, थैंक्स करते हैं। बेटी ने जो मास्टर डिग्री की हैगी है तो उसके गुड विश हैगी है। जो बाबा साहब का यही एजुकेशन लेने का ही जो उनका मैसेज था उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो सारे कैंथ परिवार का और धम्मा वेव टीम को, धम्मा वेव फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद है इस बात की। तो आप जब मैं ज्वाइन किया तो करीमपुरी जी के बारे में, मोहनलाल करीमपुरी जी बारे में बात कर रहे थे कैंथ साहब। तो जब लोटस टीवी पे प्रोग्राम होता था तो मैं करता था, कभी कभी उनका फोन आता था, गुड विश देते थे, तो अपनी कविता भी सुनाते थे। उनकी बुक भी उन्होंने भेजी थी स्पेशली हमारे इंग्लैंड को, तो वो बुक भी मेरे पास है। तो हम उनको याद करते हैं, उन मिशन के प्रति उनका बहुत योगदान है। चरणदास संधू जी की बातें, उनका विचार सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पहली बार उनको देखा है, पहली बार सुना है, तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा योगदान उसका। तो कैंथ साहब जो आप बता रहे थे, जितने सिख भी निकला गया, ये बुक है उसकी, कुलवीर सिंह कौड़ा की। इसमें बताया कैसे मनुवाद सभी को एनगल्फ कर रहा है, निकल रहा है। बहुत बड़ी अच्छी है। तो अभी बाली जी ने बताया, अभी हम क्लोजिंग एपिसोड पे हैं। तो आज के जो धम्मा वेव की टीम का जुड़ने के लिए सभी के हम गुड विश देते हैं, सभी का थैंक्स करते हैं और अपील करते हैं सभी व्यूअर्स को कि ऐसे ही धम्मा वेव का साथ देते रहें। एवरी संडे जो आप भारतीय समय 8 बजे के हम जुड़ते हैं, कोई ना कोई पूज्य बनते जी को आते हैं, उनके प्रवचन अरेंज करते हैं, वो प्रवचन देते हैं। कुछ सोशल टॉपिक पर, मिशन पर, ले पर्सन के प्रवचन होते हैं, उनके लेक्चर होता है, जैसे संधू जी का था। तो ऐसा हमारी कोशिश है, हम धम्मा वेव माध्यम से जो हम कर सकते हैं, धम्मा बाबा साहब का, बुद्ध का जितना प्रचार प्रसार हो सके आप तक पहुंचाने की जो हमारी अंतक प्रयत्न है। तो आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। तो विद इन 2 मंथ्स हम इसकी 2nd एनिवर्सरी भी मनाने जा रहे हैं। तो आपके सहयोग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में हम सभी के लिए गुड विशेस बिरती साहब हमारे साथ मीनू जी भी हैं, वो एक मिनट के लिए वो भी मैसेज देना चाहते हैं। मीनू जी। जी मीनू जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय टू ऑल ऑफ यू। नमो बुद्धाय। हाँ जी सर, मैं कुछ आज के लिए जो मेरा टॉपिक है वो तो कुछ ज्यादा नहीं है, पर ये कह सकती हूँ कि जो हमने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं तो हमें उस पर अटल रहना चाहिए। और जैसे कि आज इंडिया में, पंजाब में भी बहुत फैलाव हो रखा है कि जो छठ पूजा मनाई जा रही है, तो शायद छठ पूजा में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन 22 प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए, जो हमें इधर उधर जो हिंदू धर्म में या कोई और भड़का रहे हैं या कुछ हमारा ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, हमें वो नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी 22 प्रतिज्ञाओं पर अटल रहना चाहिए। तो साथ के साथ मैं रमन को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, बहुत बहुत उनका बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपनी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये सारा हक हमें बाबा साहब की वजह से ही मिला है। तो अगर हम बाबा साहब ना होते तो शायद हम आज यहाँ पर नहीं होते। तो इसी के साथ मैं अपने बातों का समापन करती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद मीनू जी। मीनू जी जैसे तक्षशिला से सारा कवर करते हैं, हमारा ग्राउंड पर जगह बाली जी ने बताया, बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़ा जो टेक्निकल टीम का सारा यही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीनू जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सो अब अंत में सभी के लिए हम मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शान्ति भवन्तु ते साधु 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 साधु। साधु। तो सर जस्ट अ मिनट, और एक चीज मैं और शायद मैं कहना भूल गई थोड़ी एक्साइटमेंट में, कि एक जो इंडिया में कुटुंब ऐप जो चल रहा है, कुटुंब ऐप है एक, तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी कुटुंब ऐप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, और उस पे भी हमने अपना धम्मा वेव्स का एक ग्रुप बना दिया है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई भी इंडिया में अपने पंजाब में कहीं भी कोई प्रोग्राम बुद्धिज्म के रिगार्डिंग या बाबा साहब के मिशन के अतिरिक्त और भी कोई भी प्रोग्राम हो जो हमारे मिशन के साथ जुड़ा हो या फिर बाबा साहब के साथ और बुद्ध धर्म के साथ जुड़ा हो, तो उसकी आप इंफॉर्मेशन हमें कुटुंब ऐप के माध्यम से भी दे सकते हैं। वहाँ की फोटोज वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है और यही विनती है कि आप हमारा जो कुटुंब ऐप पर धम्मा वेव्स का जो ग्रुप और कम्युनिटी बनी है उसमें आप सभी ऐड हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरबंस प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमो बुद्धा, जय भीम। वैसे तो मेरे से पहले बहुत कुछ कहा जा रहा है और बाबा साहब ने तो हम में इतना कुछ भर दिया है कि 2-4 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एडिशनल बात कहनी चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि क्योंकि हर जगह पे बुद्ध विहार नहीं है और हर कोई बुद्ध विहार में नहीं जा सकता, तो ये धम्मा वेव की ये कोशिश जो है वो बहुत कामयाब हो रही है। जो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1956 को सारनाथ में अपने आखिरी भाषण में कहा था कि हर बौद्ध को हर एतवार को अपने परिवार के साथ बौद्ध विहार में जाकर धम्म देशना सुनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो नए बुद्धिस्ट बनेंगे वो धम्म के वाकिफ नहीं हो सकेंगे। तो धम्मा वेव की ओर से जो हम हर संडे को, हर रविवार को ये जो प्रोग्राम देते हैं वो उसी गैप को पूरा करने के लिए हम देते हैं। ये बाबा साहब के लिए थोड़ी सी हमारे लिए श्रद्धांजलि है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा लोगो है, जैसे आप जानते हैं, जानो फिर मानो। दम का दान सबसे दानों से उत्तम दान माना जाता है। द पर्पस ऑफ धम्मा वेव is to learn and share the Dhamma wave. When you share the Dhamma wave, it is a gift for this life as well, many lives to come. So इसके साथ ही आवाज नहीं आ रही। तो somehow I got disconnected. So जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो लोगो है जानो फिर मानो। इसके साथ ही the purpose of Dhamma wave is to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many life to come. इसके साथ ही भवतु सब मंगलम, may all being be happy, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. See you next Sunday at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं